बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की रेसिपी अंडों की है। तो सबसे पहले अंडे बॉईल करते हैं। मैं स्टीम में बॉईल करूँगी, इसको स्टीम दूँगी, पानी में नहीं बॉईल करूँगी। इससे अच्छी इनकी स्किन उतर जाती है, वरना आजकल के अंडों की स्किन उतारना बहुत बड़ा मसला बन गया है। अब क्यूब्स में, जैसे चाइनीज़ में हम प्याज और शिमला मिर्च कट करते हैं, उसी तरीके से मैंने एक बड़ा प्याज लिया था। अगर आपके पास नहीं है तो 2 मीडियम प्याज, एक पूरा शिमला मिर्च। कैप्सिकम को भी हम इसी तरीके से क्यूब्स में कट करेंगे। फिर ग्रेवी बनाने के लिए ये 2 मीडियम साइज़ के अनियन हैं, जिनको मैं चॉप कर रही हूँ, फाइन चॉप कर रही हूँ इनको। और अब कुछ साबुत मसाले, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, 10 से 12 काली मिर्चें और 1 टीस्पून सौंफ। इन सब को मैं ड्राई रोस्ट करके इनको मैं ग्राइंड कर दूंगी। अंडे ये मेरे बेसिकली 6 से 7 अंडों की ग्रेवी का मैं बता रही हूँ। अगर आपके अंडे ज़्यादा हैं तो आप थोड़ी ग्रेवी के लिए मसाला बढ़ा सकते हैं। अब हाफ़ कप पूरे मैंने रेसिपी में यूज़ किए, थोड़ा मैंने अभी डाला है पैन में। और जितने अनियंस मैंने चॉप किए थे सारे अनियंस में डाल दूंगी और फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम रखूंगी, हाई पे नहीं रखूंगी। मुझे इनको बेसिकली बहुत हल्के फ्लेम पे इनको सॉफ्ट कुक भी करना था और इनको एक गोल्डन कलर भी लाना था। इसलिए अगर मैं फ्लेम हाई करती तो ये कुक नहीं होते और फिर हमारी ग्रेवी में ये साबित नज़र आते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता। अब ये देखें, एक बे लीफ मैंने डाल दिया था, जो कि मैंने कैप्चर करना भूल गई थी, आपको दिखा रही हूँ। छोटा सा एक बे लीफ मैंने डाल दिया। जैसे ही हमारे गोल्डन ब्राउन हो गया ना प्याज, तो 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है, 1 टेबलस्पून करी पाउडर डाला है और 1 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है। इन सबको डाल के फ्लेम बिल्कुल लो है, मसाला मत जलाइएगा। उसके बाद मेरे पास 2 बड़े टमाटर थे, जो कि मैंने खूब अच्छी तरीके से इनको ग्राइंड कर लिया था, वो डाल दूँगी। और साथ में थोड़ा सा 2-3 टेबलस्पून जितना मैं इसी जग में पानी डाल के थोड़ा वो पानी भी डाल दूँगी। और 1 टेबलस्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट है वो भी डाल दूँगी। सब डाल के थोड़ा सा पानी 2 टेबलस्पून जितना वो डाल के मैं इसे ढक करके पकने के लिए छोड़ दूँगी और फ्लेम बहुत हाई नहीं करूँगी। अब ये एक आलू है जिसको मैंने क्यूब्स में कट किया, उसी ऑयल में जो बच गया था इसको मैंने फ्राई भी किया और पका भी लिया था ढक्कन लगा के। फिर इसी ऑयल में मैं कैप्सिकम और प्याज भी थोड़े सौटे करूँगी। ऑयल वही है जो मैंने हाफ़ कप लिया है, थोड़ा उसमें डाला, थोड़ा थोड़ा करके मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा ऑयल मैंने यूज़ नहीं किया है, वरना फिर ये बहुत ऑयली हो जाता है। जैसे ही ये सौटे हो जाएंगे इनको निकाल दूंगी। उसके बाद जो है मैं दही की प्रिपरेशन करूंगी। ये घर का बना हुआ दही है, 2.5 टेबलस्पून जितना, 2 टेबलस्पून फुल भर के वाला दही है। इसको मैं थोड़ा फेंट लूँगी। दही खट्टी नहीं होनी चाहिए। और इसमें 1 टेबलस्पून जितना मैं यही ऑयल वो डाल दूँगी। वो डाल के इसको बीट करूँगी और जैसे लम्स ख़त्म हो, जो मैंने मसाला पीसा हुआ था अपना जो ग्राइंडर में ड्राई रोस्ट करके, वो सारा मसाला मैं इसमें डाल दूँगी। अब ऑयल डालने का मकसद ये है कि दही हमारी कड़ल ना हो, क्योंकि अचानक से आप उसको टेम्परेचर उसका चेंज हो जाता है तो ये कड़ल हो जाता है। थोड़ा सा आप हमेशा डाल दिया करें, तो आप ये एक टेंशन फ्री हो जाते हैं कि अब फटेगा ग्रेवी ख़राब हो जाएगी। इसको मिक्स करके मैं अब जो है ना टमाटरों की जो मैंने डाला था, जिनको मैंने पकने के लिए छोड़ा था लो फ्लेम पे, वो ऑलरेडी कुक हो चुका था। फिर इसमें अब जाएगा दही। अब ये देखिए फ्लेम वही है, मैंने फ्लेम को लो हाई बिल्कुल नहीं किया। मैं गिल्ट फ्री हूँ, दही कर्डल बिल्कुल नहीं होगी। अब इसमें नमक जाएगा, 1 टीस्पून भर के मैं इसमें नमक डालूँगी। नमक मिर्चें आप अपने हिसाब से रखिएगा, क्योंकि हम लोग थोड़ी कम खाते हैं। अब ये देखें नमक चला गया, लेकिन बाद में मैंने थोड़ा डाला था, मुझे कम लगा था। और मैं इसे मिक्स कर दूँगी।
ये देखिए, इस पॉइंट पे अगर मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट भी दें कि आपको मेरी रेसिपी कितनी अच्छी लगी है या आपने ट्राई की है तो कितनी पसंद आई है सबको। अब 1 टीस्पून जितना ऑयल डाला, उसमें एग्स डाले। अब 1 टीस्पून इसमें मैं रेड चिली पाउडर था, थोड़ा सा पिंच ऑफ जो है ना हल्दी डाली, इनको सॉटे किया। उसके साथ ही मैंने जो आलू फ्राई किए थे वो भी डाल दिए ताकि उन पे भी अच्छा सा कलर आ जाए। जब ये हो जाएगा तो फिर मैं अब इन सबको मसालों में डाल के इनको दम पे छोड़ दूँगी। अब ये देखिए, बहुत मज़ेदार, बहुत यम्मी, बहुत चटपटी ये बन के रेडी हुई थी। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा अब और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कितनी पसंद आई है। अब इनको मिक्स करूँगी, साथ में जो वेजीज़ है वो भी डाल दूँगी और दम पे छोड़ दूँगी। ये देखिए, बहुत मज़ेदार, बहुत चटपटी बनी थी। और इसको ढक कर के मैं 5 मिनट इसको दम दे दूँगी। उसके बाद जो है मैं इसे प्लेट कर दूँगी और आप चाहें तो आप इसकी ग्रेवी भी बना सकते हैं, लेकिन चूँकि ये अंडों का जो है ना मैंने कढ़ाई टाइप बनाई है, चटपटी सी है, तो ये वाटरी ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। इसको भुना भुना ही बनाइएगा, बहुत मज़ेदार बनेगी। तो खुदा करे आपकी रेसिपी भी इतनी ही मज़ेदार बने जितनी मेरी बनी। तो फिर मुझे याद ज़रूर कीजिएगा। तो अब इजाज़त चाहती हूँ। ओके जी, बाय बाय।